भक्त संत की महिमा का वर्णन श्री व्यास जी कहते हैं, जो आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी तथा ग्रह नक्षत्रों एवं तारागणों में भगवान श्री कृष्ण की झांकी करते हुए बार बार हर्षित होते हैं। करोड़ों कामदेवों को मोहित करने वाले राधा नायक सर्वात्मा नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र उन भक्तों के सामने बोलते हुए दृष्टिगोचर होने लगते हैं। सदा आनंद स्वरूप उन भगवान का दर्शन प्राप्त करके वे अत्यंत हर्ष से भर जाते हैं और ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। वे कभी बोलते और कभी दौड़ लगाया करते हैं, कभी गाते, कभी नाचते और कभी चुप हो रहते हैं। भगवान विष्णु के वे उत्तम भक्त कृतकृत्य हो गए रहते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप ही होते हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। काल अथवा यमराज कोई भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं होता। ऐसे भक्तों के वाम भाग में कौमोद की गदा, दक्षिण में सुदर्शन चक्र, आगे शांग धनुष, पीछे बादल की भांति गरजने वाला पांचजन्य शंख, नंदन नाम की महान तलवार, शतचंद्र नामक ढाल और अनेकों तीखे बाण भगवान के ये सभी प्रधान प्रधान आयुध रात दिन सजग होकर उनकी रक्षा किया करते हैं। इसी प्रकार महान कमल उनके ऊपर बारंबार छाया करने के लिए प्रस्तुत रहता है। उन संत पुरुषों के श्रम को गरुण जी पंखों की हवा से दूर करते रहते हैं। जहां जहां उपर्युक्त इन महात्मा पुरुषों का गमन होता है, वहां वहां स्वयं श्री हरि पधारते हैं और अपनी शोभा युक्त चरण कमलों के पराग से उस भूभाग को तीर्थ बना देते हैं। जहां संत जन एक क्षण भी ठहरते हैं, वहां तीर्थों का निवास हो जाता है। यदि उस स्थान पर किसी पापी का भी देहावसान हो जाए तो उसे भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। जिन्हें भगवान श्री कृष्ण इष्ट हैं, उनको दूर से ही देखकर आदि व्याधि, भूत, प्रेत और पिशाच दसों दिशाओं में भाग खड़े होते हैं। अनपेक्ष साधु पुरुषों को नदी, नद, पर्वत, समुद्र तथा दूसरे व्यवधान भी सब जगह मार्ग दे देते हैं। जो साधु हैं, ज्ञान में निष्ठा रखने वाले हैं, जिनका विषयों से विराग हो चुका है, जिनकी जगत में किसी से शत्रुता नहीं होती, ऐसे महात्मा पुरुषों का दर्शन पुण्यहीन मनुष्यों के लिए अत्यंत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण का भक्त जिस कुल में उत्पन्न होता है, वह कुल स्वयं मलिन क्यों ना हो, उसे तुम ब्राह्मण वंश की भांति अत्यंत निर्मल समझो। राजन, भगवान श्री कृष्ण का भक्त तो अपने पीड़ित कुल के 10 पुरुषों को तार देता है। इतना ही नहीं, उसके मार्त कुल तथा पत्नी कुल भी 10-10 पीढ़ियां नरक यातना एवं पापों के बंधन से मुक्त हो जाती हैं। महात्मा पुरुषों के संबंधी पोष्य वर्ग, नौकर, सुहृदजन, शत्रु, भार ढोने वाले, घर में रहने वाले पक्षी, चींटियां, मच्छर तथा कीट पतंग भी सभी पावन बन जाते हैं। दिव्येश्वर भगवान श्री कृष्ण का भक्त ऐसे देश में भी जो ब्राह्मण के रहने योग्य नहीं है तथा जिसमें कृष्ण सार मृग दिखाई नहीं देते, अथवा सौवीर, कीकट, मगध एवं मिलिच्छों के देश में रहने पर भी लोगों को पवित्र करने वाला होता है। राजन, जो संत पुरुषों से संबंध रखने वाले हैं, विज्ञान, योग, धर्म, तीर्थ एवं यज्ञ से वर्जित होते हुए भी भगवान श्री हरि के धाम में चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की महिमा मैंने कह सुनाई। इसके वर्णन से ही मनुष्य को चारों पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं। अब आगे क्या सुनना चाहते हो? राजा उग्रसेन ने पूछा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा हैं। दुरात्मा दंत वक्र की ज्योति उनमें लीन हो गई, ऐसी बात सुनी गई है। विप्रवर, यह महान आश्चर्य की बात है, क्योंकि महात्मा पुरुषों को प्राप्त होने योग्य सायुज्य पद अन्य किसी साधारण व्यक्ति को, और वह भी एक शत्रु को, कैसे सुलभ हो गया? श्री व्यास जी बोले, राजन, यह मेरा है और यह मैं हूँ। ये विषमता त्रिगुणात्मक प्राणियों में रहती है,
क्योंकि वे काम क्रोध आदि में रचे पचे रहते हैं। परम प्रभु श्री हरि के अंदर ऐसी भावना नहीं होती। जो किसी भी भाव से भगवान में अपना मन लगाता है उसे श्री हरि की स्वरूपता उपलब्ध हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कीड़ा भृंगी के रूप में परिणित हो जाता है। सांख्य योग के साधन के बिना भी मनुष्य इसलिए काम, भय, क्रोध, एकता तथा सुहृदता का भाव रखकर भगवान में तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं। राजन, नंद, यशोदा आदि ने तथा वसुदेव आदि दूसरे लोगों ने स्नेह से और गोपियों ने काम भाव से भगवान को प्राप्त किया, ना कि ब्रह्म भावना से। कारण यह है कि वे भगवान के रूप, गुण एवं माधुर्य भाव में अपना मन भले भांति लगाए रहते थे। तुम्हारे पुत्र कंस को भय के कारण उनका सायुज्य प्राप्त हुआ। इस दंत वक्त को और शिशुपाल आदि दूसरों को क्रोध से, तुम सभी यादवों को एकता, सजातीयता के भाव से तथा हम लोगों को सुहृदता से भगवान सुलभ हुए हैं। अतः किसी भी उपाय से भगवान श्री कृष्ण में मन लगाना चाहिए। रात दिन स्मरण करते रहना ये शत्रु के लिए ही संभव है और कहीं ऐसा नहीं होता। यही कारण है कि दैत्यगण भगवान श्री हरि में शत्रु भाव किया करते हैं।